हमारी समस्या बस यही है, हम पढ़ते ही नहीं, और जब नहीं पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कैसे। एक बार नहीं 10 बार पढ़ो और समझने का प्रयास करो। जब गीता ही नहीं पढ़ी, गीता ही नहीं सुनी, तो फिर कृष्ण को कैसे सुनोगे, जानोगे, पहचानोगे? कृष्ण का स्वरूप जो पूर्ण स्वरूप विराट स्वरूप है वो तो गीता जी में निहित है। पढ़ना चाहिए हमें। उसमें हिंदी में भी व्याख्या लिखी होती है, तो संस्कृत नहीं आती तो हिंदी पढ़ना चाहिए। अपने शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए, विधिवत उनको रखना चाहिए और फिर उनको पढ़ना भी चाहिए। शास्त्रों का सम्मान यही है कि तुम उनको खोल के पढ़ो और उसमें जो ज्ञान है उसको जीवन में उतारो, यही शास्त्र का सम्मान है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम घर में महाभारत नहीं रखते। क्यों? बोले इसलिए नहीं रखते क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं या मानते हैं कि महाभारत रखने से घर में महाभारत हो जाते। तो अब ये बताओ, जिनके घरों में महाभारत नहीं रखी है उनके घर में महाभारत नहीं हो रही क्या? हो रही है ना। और महाभारत रखने से महाभारत नहीं होती, दुर्योधन जैसी वृत्ति रखने से महाभारत होती है। और शायद महाभारत रखकर महाभारत को पढ़ लो तो कभी महाभारत ना हो घर में, क्योंकि ये जान जाओगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, युद्ध का परिणाम क्या होता है, ये जान जाओगे। तो इन सब भ्रांतियों से ऊपर उठो। श्री कृष्ण अर्जुन को खड़ा करते हैं युद्ध के लिए, और अर्जुन ने अब गांडीव पकड़ लिया। युद्ध शुरू हो गया, दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। दोनों पक्षों, इधर से बाण चलाए जा रहे हैं, उधर से बाण चलाए जा रहे हैं, युद्ध शुरू हो गया है। कुछ इधर से भी धराशायी हुए, उधर से भी हुए, कुछ इधर से भी मारे गए, इधर से, क्योंकि युद्ध में दोनों पक्षों की हानि होती है। एक तरफा कभी कुछ नहीं होता, दोनों तरफ नुकसान ही होता है युद्ध में। विजेता बेशक एक पक्ष बनता है, लेकिन नुकसान दोनों पक्षों का होता है। दोनों तरफ से योद्धा मारे जा रहे हैं। अर्जुन लड़ते चले गए, और आज एक ऐसा समय आ गया कि जब आमने सामने दोनों भाई हैं, इधर कर्ण और इधर अर्जुन, दोनों भाई युद्ध कर रहे हैं। रथ का पहिया कर्ण का धंसने लगा जमीन में, तो धनुष बाण को रथ पर रख करके कर्ण उस पहिए को खींचने सारथी के साथ लगा। जैसे ही देखा भगवान कृष्ण ने कि ये निहत्था है, भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन बाण चलाओ। अर्जुन ने सुना, प्रभु ये निहत्था है, इस पर कैसे बाण चलाऊं? भगवान ने कहा कि मैं कह रहा हूं इसलिए चलाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये युद्ध नीति नहीं है, ये धर्म नहीं है। भगवान ने कहा, धर्म का ज्ञान बाद में दूंगा, पहले बाण चलाओ। और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण को तीरों से छलनी कर दिया, एक के बाद एक तीर चला। कर्ण के सीने में जाकर अर्जुन का तीर लगा, धराशायी होकर भूमि पर गिरा, आखिरी समय मृत्यु के नजदीक पहुंच गया और ये कहा कि हे कृष्ण, आपने अधर्म करवा दिया, आपके होते होते इस युद्ध में अधर्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण आज धर्म की परिभाषा सुना रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण आज कर्ण को ये बता रहे हैं कि कर्ण, आज तुझे धर्म याद आ रहा है जब मृत्यु सामने है। इतने इतने अधर्म में अपने मित्र का साथ देते रहे जीवन भर, दुर्योधन को एक बार भी नहीं समझाया। जब द्रौपदी का चीर हरण करने को कहा तब नहीं समझाया। जब सभा में कहा कि नग्न करके इसको जंघा पर बिठाऊंगा, तब अपने मित्र को नहीं बताया कि ये अधर्म है। आज मुझे समझा रहे हो कि ये अधर्म है। पांडवों से सब कुछ छीन लिया तुम्हारे मित्र ने, तब नहीं कहा कि मित्र ये तो अधर्म है। मैं शांति दूत बन के 5 गांव मांगने गया, तब नहीं समझा पाए तुम अपने मित्र को कि कृष्ण सही कह रहे हैं, दे दीजिए 5 गांव, और जो तुम कर रहे हो वो अधर्म है। और बहुत दिनों की बात छोड़ दो,
अभिमन्यु को भी 7 महारथियों ने इसी युद्ध भूमि में मिलकर मार दिया। निहत्थे बालक अभिमन्यु को चक्रव्यूह की रचना के दौरान। तब तुमने उन सब में से किसी को नहीं कहा कि यह अधर्म है। निहत्थे अभिमन्यु को पर क्यों बाण चला रहे हो? आज तुम निहत्थे थे और अर्जुन ने बाण चलाया तो यह अधर्म हो गया। और जब अभिमन्यु निहत्था था और 7 महारथियों ने उस बालक को षड्यंत्र बना करके मार दिया, तब वो अधर्म नहीं था। अपनी बारी आती है तब व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है और दूसरे के लिए धर्म अधर्म कुछ भी नहीं देखता। इसलिए कई बार मैं कहती हूँ, होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद और वक्त की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद। जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, अब जो बदला क्या हुआ सब कुछ बदल जाने के बाद। आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दात सब, लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद। कुछ जो करना है अभी कर लो, बाद में कुछ नहीं। जो करना है बाद में आखिरी समय रहेगा, तब कुछ करने की स्थिति नहीं बनेगी। भजन भी करना चाहते हो तो समय रहते कर लो, नहीं तो बाद में माला भी नहीं ठीक से पकड़ में आएगी। 1 से सीधे 108 पे पहुंच जाओ। वाणी भी साथ नहीं देगी, राम राम कहना मुख से चाहोगे आम आम निकलेगा। जुबान साथ नहीं देती, कांपती है। हाथ साथ नहीं देते, शरीर साथ नहीं देगा। तब क्या भजन होगा, तब क्या दान होगा, तब क्या सत्कर्म होगा, तब क्या अच्छा कर पाओगे? अभी समय है, शरीर में शक्ति है, जब पास कुछ है, अभी आप में ताकत है, शक्ति है, अभी आपकी चलती भी है। बुढ़ापे में किसी की चलती भी तो नहीं है। बेटा चुप करा देगा, तुम कुछ करना चाहोगे कि अच्छा कर लो, बेटा चुप करा देगा, करने की जरूरत नहीं। मैं तो धन्यवाद करती हूँ हमारे आयोजक महोदय राम नरेश जी का कि उन्होंने वो 85 वर्ष की उम्र में भी भगवान के इस आयोजन के लिए डटकर खड़े हुए। ये समझने चिंतन वाला विषय है। इसलिए जो आप अपने लिए कर दोगे वो हो जाएगा। समय रहते रहते करो, नहीं तो